चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि कल हमने 10th के इकोनॉमिक्स को स्टार्ट किए। कल हमने परिचय बताए थे और आज हम बुक शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बुक के ऊपर में जो कुछ लिखा हुआ है पहले मैं उस पर चर्चा करता हूं। देखिए ऊपर में लिखा हुआ है हमारी अर्थव्यवस्था। मैं सबसे पहले इस हमारी अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है मैं उस पर चर्चा करने जा रहा हूं। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था बुक के ऊपर में लिखा हुआ है, अर्थात बुक का ही नाम है हमारी अर्थव्यवस्था। इस हमारी अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है वो सुन लीजिए। पहले ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सबसे पहले अर्थव्यवस्था सुनिए। वैसे मैं लिखाएंगे भी, लेकिन अभी ध्यान से सुन लीजिए। उस व्यवस्था, उस सिस्टम को अर्थव्यवस्था कहा जाता है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, या फिर दूसरे शब्द में कहेंगे कि वह सिस्टम, वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत किसी एक देश की सारी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, वही सिस्टम, वही व्यवस्था अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब है कि हमारी अर्थव्यवस्था, मैं थोड़ा सा आप लोग को याद दिला दूं कि पूरी दुनिया में जो अर्थव्यवस्था है उसको जब मैंने अध्ययन किया तो उभर कर आया कि पूरी दुनिया में 3 तरह की अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया में 3 तरह की अर्थव्यवस्था है। पहला मैं बता दूं आप लोग को, पहला का नाम है समाजवादी अर्थव्यवस्था। और दूसरा का नाम है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा का नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो यह 3 तरह की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में प्रचलित है। अब इस बुक के ऊपर में आपने लिखे हुए देख रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था। मैं इस हमारी अर्थव्यवस्था को बताने से पहले मैं तीनों अर्थव्यवस्था का जो ये रूप है इस पर थोड़ा सा बोलना चाहते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था, मेरे भाई, समाजवादी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसके अंतर्गत उत्पादन के जो साधन होते हैं, अर्थात उद्योग इत्यादि जो होते हैं, उसको खोलने चलाने का अधिकार सिर्फ सरकार को होती है। आम लोग को चलाने खोलने का अधिकार नहीं होती है। और दूसरा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसके अंतर्गत उत्पादन की जो साधन होती है, उद्योग आदि जो होती है, उसको खोलने और चलाने का अधिकार आम लोगों को होता है, पूंजीपतियों को होता है, सरकार को नहीं होती है। उसको कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कही जाती है जिसके अंतर्गत उत्पादन के जो साधन होते हैं, उत्पादन के जो व्यवस्था होते हैं, उसको चलाने खोलने का अधिकार दोनों को होते हैं, सरकार को भी होते हैं और आम लोग को, जनता को भी होती है। उसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब आपकी बुक के ऊपर में लिखा हुआ है कि हमारी अर्थव्यवस्था। अब शायद समझ गए होंगे इसका मतलब क्या होता है। हमारी अर्थव्यवस्था मतलब हुआ हमारे देश की अर्थव्यवस्था, मतलब हमारे भारत की अर्थव्यवस्था। तो मैंने अभी भी बताया कि 3 तरह की अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया में। तो अब हम आपसे जानेंगे
कि हमारी अर्थव्यवस्था अर्थात हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या है। फोटो दो, बताएंगे कोई? समाजवादी अर्थव्यवस्था। कोई बताएंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था। बताएंगे मिश्रित कोई? अर्थव्यवस्था। जी सर। कहिए। समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था तो उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है ना जहां पर उत्पादन के सर साधन मिश्रित सरकार। मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिस्त्री अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था कोई कर रहे हैं, कोई समाजवादी अर्थव्यवस्था कर रहे हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था मिश्रित सर। अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। यस सर। यस सर। चलिए, तो आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये अर्थात हम तीनों अर्थव्यवस्था के विषय में जाने, दो का तो संक्षेप पढ़ना है और मिश्रित अर्थव्यवस्था को विस्तार पूर्वक इस बुक में पढ़ना है। शायद समझ गए कि इकोनॉमिक्स में हमें क्या पढ़ना है, समझ गए? अब हम शायद आगे बढ़े। क्लियर हो गया ना इस लाइन का क्या मतलब होता है? यस सर। चलिए, तो अब हम आपके चैप्टर पर चलते हैं। थोड़ा सा मैं बता दूं, चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। चैप्टर का नाम लिख लीजिए। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। मेरे भाई, ये है चैप्टर का नाम। तो आपने चैप्टर का नाम लिख लिए, लिखा हुआ है इसमें अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था का मतलब समझ ही गए थे कि आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन का जो व्यवस्था होता है उसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थात एक देश की सारी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, अर्थात अर्थव्यवस्था जो अभी प्रेजेंट टाइम में है, ये एकाएक इस स्थिति में नहीं आया है, ये धीरे धीरे आया है। तो कैसे कैसे इसका विकास हुआ है, वही इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। तो शायद सबको मालूम ही है कि हमने जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं कोई भी चैप्टर, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं। तो उस चैप्टर में जो पढ़ना है आपको, उसको एक जगह हम सजा लेते हैं, और आज भी वही काम करेंगे। लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक नंबर में लिखिए अर्थव्यवस्था का परिभाषा परिचय। दो नंबर में लिखिए अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा। तीसरा नंबर में लिखिए अर्थव्यवस्था। प्लीज आवाज नहीं, अर्थव्यवस्था के प्रकार। आवाज बंद। अर्थव्यवस्था के प्रकार। और चौथा में लिखिए अर्थव्यवस्था का विकास। पांचवा में लिखिए समावेशी विकास। छठा में लिखिए आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर।
7वां में लिखिए सतत विकास। आठवां में लिखिए आर्थिक नियोजन। और 9वां नंबर में लिखिए योजना आयोग। और 10वां में लिखिए राष्ट्रीय विकास परिषद। ग्यारहवां नंबर में लिखिए वस्तु विनिमय प्रणाली। बारह नंबर में लिखिए कोर बैंकिंग प्रणाली। तेरह नंबर में लिखिए एटीएम। चौदह नंबर में लिखिए डेबिट कार्ड। पंद्रह नंबर में लिखिए क्रेडिट कार्ड। लिख लिए? यस सर। हो गया सर, लिख लिए सर। 16 नंबर में लिखिए आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक। और 17 नंबर में लिखिए मानव विकास सूचकांक। अठारह नंबर में लिखिए राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। उन्नीस नंबर में लिखिए आधारिक संरचना। और 20 नंबर में लिखिए बिहार के पिछड़ेपन के कारण।
बिहार के पिछड़ेपन के और 21 में लिखिए बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय। फिर से देखिए 21 में बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय। अब हल्ला करता है। तोरा के बगल में नहीं चलेला। मेरे भाई प्लीज आवाज को बंद रखिए, नहीं तो क्लास से हम बाहर कर देंगे। बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। 23 नंबर में नरेगा, नरेगा है, इसको इंग्लिश में भी लिख लीजिए NREGA, नरेगा। और 24 में है मूलभूत आवश्यकताएं। और 25 में वही जो सब जानते हैं, प्रमुख स्मरणीय तत्व। तो शायद हमें उम्मीद है कि सभी आदमी इंपोर्टेंट पॉइंट जो हमने लिखा है वो लिख लिए होंगे। और इसको जब लिख लिए हैं तब अब 1 नंबर का चलेगा। लेकिन 1 नंबर को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज समय मात्र 2 मिनट टाइम मेरे पास बचा हुआ है, इसलिए मैं 1 नंबर की चीज को तो नहीं बता पाऊंगा। लेकिन मैंने कल होमवर्क दिया था कि पहला चैप्टर को पढ़ के आइएगा ईमानदारी से। बाय गॉड, कौन कौन पढ़े हैं पहला चैप्टर? हाथ उठाइए, मैं देखना चाहता हूं। 1 2 3 4। रे बेईमान साहब, और कहाँ गया रे मेरे भाई? बेईमानी नहीं, सॉरी। गांव में किताब उपलब्ध नहीं हो रहा है। अरे किताब उपलब्ध नहीं हो रहा है तो बोलो यहाँ से पार्सल कर देते हैं। किताब नहीं लेके आए हैं। अरे बदमाश, पार्सल कर देते हैं। 1 से 2 नहीं दिन में सर। सर उपलब्ध अरे हो रहा है। अबे रे, अरे पिक्चर जाना हाँ सर। हैं? सर यस सर, यस अब सर। बुक काहे नहीं लिया तुम? बुक भेजवा दे, किसी को भेज दो, यहाँ खरीद कर भेजवा देते हैं। नहीं सर, जाके ले तो कल दूसरा चैप्टर, लेंगे। पहला चैप्टर निश्चित रूप से होना चाहिए। मैं इस तरह से होमवर्क दूंगा तब आप लोग पढ़िएगा प्लीज। और मैं कल पहला पॉइंट जो है अर्थव्यवस्था का परिभाषा, वो आप लोग से जानेंगे हम, याद रखिएगा। भाई थोड़ा रुचि जगा सर ये दीपक कुमार है, उसका बार बार फोटो आता है। अच्छा वो तो हटा देंगे, निकाल देंगे हम यहाँ पर है। आवाज आप लोग बंद कर लीजिए आप प्लीज। जी जी जी, बोलिए बोलिए। सर जी जुड़ाइएगा नहीं? क्या कह रहे हैं आप? नहीं समझे, फिर से बोलिए। पानी नहीं दीजिएगा? सभी छात्र देने के लिए छात्राओं पानी। को मेरे ओर से शीतल का बहुत बहुत दुआ है। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं इस अवसर पर कि आप लोग शांत होकर इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। तो अब मैं थैंक यू सर। क्योंकि आपका समय मेरे भाई आज के क्लास को यहीं पर हम विराम दे रहे हैं।